किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं। हम लोग संशोधन करना ही नहीं चाहते, हमारी एकदम डेडलाइन है कि आप इनको निरस्त कर दीजिए और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाइए। किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में तीनों कानून जो खेती विरोधी हैं उनको रद्द किया जाए, कृषि विरोधी जो तीनों रद्द किए जाए। 14 तक फैसला नहीं देगी सरकार, किधर नहीं जाते, सर्दी है गर्मी अच्छे कटांगे। नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसान संगठनों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान जमे हुए हैं और आज रेवाड़ी में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया है। हालांकि दोपहर 3 बजे दिल्ली से जयपुर जाने वाला रास्ता पुलिस ने खुलवाया, लेकिन जो जयपुर से दिल्ली आने वाला रास्ता है वो बंद है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों पर अपना समर्थन जताया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट भी सरकार के साथ हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों के का समर्थन करते हुए आपके कार्यकर्ताओं से और साथ साथ देश भर से अपील की है कि वो भी उपवास करें कल। तो किसान आंदोलन तेज हो रहा है। कुछ किसान नामदारी संगठन सरकार के साथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं और सियासी पार्टियां भी इस आंदोलन में अपनी जमीन पुख्ता करने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच किसान नेता शिव कुमार कक्का ने एनडीटीवी से बातचीत में खुलासा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने माना था कि अध्यादेश जारी करने से पहले किसानों के साथ चर्चा नहीं करना गलती थी। तो फिर सवाल ये है कि आखिर किसानों की जो समस्या है वो कैसे सुलझेगी, जब दोनों तरफ से तमाम बातचीत के बीच भी सरकार अपने रुख पर अड़ी है और किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। तो हम लोग में आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद है। पहले आपको बता दें कि हमारे साथ जो पैनल है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। मेरे साथ सबा नकवी जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कुलदीप पांडे जो महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के, नरेश सिरोही बीजेपी नेता हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा है जो प्रवक्ता हैं अकाली दल के। हमारे साथ जुड़ेंगे योगेंद्र यादव भी और अर्जुन लाल मीना जो सांसद है बीजेपी के। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ है जो प्रवक्ता हैं अकाली दल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मनजिंदर जी, आपसे सवाल मैं शुरू करना चाहती हूं, उसके पहले आपका एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं जो आपने ट्वीट किया, जिसमें आपने इस ट्वीट उस तस्वीर पर की जहां पर देखा गया कि उमर खालिद हो या वरवरा राव हो, ऐसे लोगों को लेकर प्लैकार्ड्स और पोस्टर्स और बैनर्स लेकर लोग बैठे थे। आपको इस पर ट्वीट करना पड़ा कि ये जो लोग हैं वो आंदोलन को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हम तमाम लोग जो है वो राष्ट्रवादी लोग हैं, हम सिर्फ गलत कानून के खिलाफ हैं। आपको क्या लगता है मनजिंदर जी कि ये कोशिश हो रही है कि जो पूरा आंदोलन है वो मुद्दे पर से भटक जाए? मुद्दा कृषि कानूनों का है, लेकिन अब मुद्दा ये हो रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में ना चला जाए। इसको अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है, गुमराह कर रहे हैं। तो कौन नेशनलिस्ट है, कौन एंटी नेशनलिस्ट है? क्योंकि इस तरह के बैनर प्लेकार्ड्स लेकर आप देखेंगे अगर किसानों को बैठे हुए, तो जो आम जनता है उनके सेंटिमेंट पे, उनकी भावनाओं पर भी असर पड़ता है। इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखिए, जब भी कोई बड़े आंदोलन होते हैं उसमें लोग आते हैं, लेकिन कुछ टीवी चैनलों की एक पर्पस है। उनका पर्पस ये होता है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैंने सारी स्क्रीन पे देखा, नहीं तो शॉर्ट्स जो दिखाए जाते हैं वो ऐसे दिखाए जाते हैं जो किसानों के खिलाफ हो जी। किसानों की सच्चाई सामने ना आए लोगों के सामने, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसा जहर उगला जा रहा है। अगर आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इतने जहरीले मैसेज छोड़े जा रहे हैं, और खास तौर पर नगवा, जिस चीज की हमें बहुत बड़ा हमें आपत्ति है, जिस चीज के ऊपर किसान आंदोलन के अंदर सारे सिखों की फोटो दिखाई जाती है और फिर साथ में दिखाया जाता है कि नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, और कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो सारा प्रोटेस्ट है इसको
पंजाब का और सिखों का प्रोटेस्ट बताने की कोशिश की जा रही है। नगमा, जो सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों को समझना होगा, मैं आपको भी एक विनती करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो असल में हमारी सही परसेप्शन पता नहीं लग पा रही कि हम चाहते क्या हैं और सरकार क्या हमारी गेम को घुमा रही है। अब सरकार ने एक नई गेम शुरू कर दी कि जी बाकी देश के लोग इस आंदोलन को नहीं कर रहे, ये तो खाली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के कुछ लोग हैं। जी दिक्कत कहां है नगमा? दिक्कत यहां पे है जो एमएसपी है उसकी वैल्यू नहीं है। एमएसपी ऊपर जो गारंटी है, सरकारी परचेज है, वैल्यू उसकी है। और ये क्यों परचेज होती है? ये केवल हरियाणा, पंजाब, कुछ हिस्सा राजस्थान का और वेस्टर्न यूपी का, यही होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एपीएमसी मंडियां हैं, उन मंडियों के कारण 90% परचेज यहां पे होती है। तो किसान ये कह रहा है कि जो काम आप हमारे साथ होता है उसको पूरे देश में करें, अगर अच्छा काम यहां हो रहा है उसको बंद मत करें। सरकार कह रही है कि जो अच्छा काम यहां पे हो रहा है हम उसको बंद करेंगे और आपको भी सारे देश के साथ जोड़ेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल बता देता हूं, आप बिहार में चले जाइए, वहां पे एपीएमसी मंडियां नहीं है, तो वहां के किसान की हालत देख लीजिए। वहां पे सरकारी परचेज होती ही नहीं है, कभी भी सरकार ने परचेज की नहीं वहां पे। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां मंडीकरण सिस्टम नहीं है। अब सरकार बजाय इसकी कि बिहार में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, छत्तीसगढ़ में ये मंडी सिस्टम लेके आती जिससे सरकार परचेज कर पाती, वो कह रही है नहीं, पंजाब, हरियाणा में जहां से 90% सरकार परचेज कर रही है, सरकारी परचेज जिसको कहते हैं, हम उसको भी बंद करेंगे। सिरसा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि जो आपका तर्क है उस पर सरकार का जवाब ये है कि हम मंडियां खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार कह रही है कि हम लिखित में ये भी कह रहे हैं कि हम एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देंगे। बहरहाल जो दूसरे किसान हैं उनको क्या समझ में आ गया है कि वो इससे उठ रहे हैं, क्योंकि कुलदीप पांडे हमारे साथ हैं जो महासचिव हैं भानु गुट से, जो बीकेयू है उसका जो भानु गुट है, जो धरने पर था, जो वहां से उठ गया है। तो आप लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कुलदीप जी, या आपको क्या समझ में आ गया है कि जो कानून आया है वो आपके फायदे में है, किसानों का इससे किस तरह भला होगा, आप लोगों को क्या समझ में आ गया है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूं जो इसमें हमें शामिल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांग है ये पूरे देश की मांग है। सरकार प्रस्तावों पर तैयार हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय लिए हैं या हम जो लोग ले रहे हैं, हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं। हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं। आप देश के किसान के साथ खड़े हैं, लेकिन किसानों का जो पूरा एक अब संयुक्त किसान मोर्चा है उसने ऐलान किया है कि भानु प्रताप गुट का उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी सरकार से मिली भगत है। नहीं, हमारी कोई मिली भगत नहीं है। सरकार इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसानों में फूट डालने के लिए नीति कर सकती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अभी भी हम चिल्ला बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब मतलब क्या है कि सरकार ने आम जनता की परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ कई कैंसर हॉस्पिटल हैं हमारे बॉर्डर से लगे हुए, यहाँ कई कैंसर हॉस्पिटल हैं, इस दिक्कतों को देखते हुए हमने दोनों तरफ से रास्ते को खोलने के लिए कह दिया है, लेकिन हम बीच रोड पर आज भी बैठे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप जो आपकी मांगे हैं आप उस पर डटे हुए हैं, कोई आपकी कोई बातचीत समझौता नहीं हुआ है, आप बस लोगों को की आसानी करने के लिए वहां से रास्ता आपने खोला है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और तो फिर क्या किसी तरह की कोई फूट दिखती है? योगेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब यहां से आंदोलन इस तरफ, एक सेकंड में आपके पास वापस आऊंगी कुलदीप पांडे। योगेंद्र यादव जो अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के, जो इस तरफ योगेंद्र जी अब इतना रेवाड़ी और उसके आसपास और जयपुर से दिल्ली आने की सड़क जो है वो बंद है, अभी भी स्थिति ये है यहाँ पर अभी भी बनी हुई। और ये जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है जो ऐलान कर रहा है कि जो भानु गुट है वो उसकी सरकार से मिली भगत है, अब कुलदीप जी कह रहे हैं कि वो मिली भगत नहीं है। बहरहाल तो क्या ये दिख रहा है कि धीरे धीरे इसमें से गुट निकल रहे हैं? क्या इसकी एकजुटता पर कोई असर पड़ रहा है आपको? और इस समय क्या वहां पर जोर शोर से, कितने जोर शोर से आंदोलन उधर शिफ्ट कर गया है आप जहां पे हैं? जी नगमा, इस वक्त मैं NH8 पे बैठा हूँ, ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे बोला जाता है जी। NH48 दिल्ली जयपुर हाईवे, और यहाँ बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। राजस्थान और हरियाणा के किसानों के साथ सब एक संकल्प के साथ बैठे हैं कि हमें दिल्ली कूच करना है, दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा, रास्ते के अंदर रोक दिया गया, तो हम सड़क के ऊपर बैठ गए हैं इस इरादे के साथ कि पक्का मोर्चा है। जैसे हमारे किसान साथी सिंगू बॉर्डर पे हैं, जो टिकरी बॉर्डर पे हैं, गाजीपुर पे हैं, तो उसी तरह से हम भी टिके हुए हैं, हम भी यहाँ पे लगे रहेंगे, इस संकल्प के साथ बैठे हैं। रही बात आंदोलन के बिखराव की, मैं आपको साफ बता दूं,
आंदोलन में कोई बिखराव नहीं है। सरकार बेचारी घबराई हुई कोई ना कोई कोशिश कर रही है, कहीं कोई क्रैक मिल जाए, कहीं कोई ढूंढ के किसान नेता लाते हैं जिसका दुनिया में किसी ने नाम नहीं सुना होता, उसको मंत्री जी अपने सामने बैठाते हैं, उसके दस्तखत करवाते हैं। ये सारे खेल चल रहे हैं चूंकि वार्ता में गतिरोध है। किसानों ने सरकार की उस पेशकश को मानने से इनकार कर दिया है और सरकार को लगता है कि अब बिल्कुल नाम के वास्ते किसान नेता खड़े कर करके उनके साथ वार्ता करके इस सारे मामले को बहका देगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं भानु गुट के साथियों से, मैं और कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं भी जानता हूं किसान राजनीति को। एक बार कहना चाहता हूं, जो किसान संगठन इस वक्त किसानों के इस ऐतिहासिक आंदोलन के वक्त खड़े होकर सरकार से पिछले दरवाजे से बात करेगा, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, देश का किसान आंदोलन कभी माफ नहीं करेगा। इस मौके पे किसान आंदोलन के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप कह रहे हैं कि इसकी कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है, योगेंद्र जी कई दफा बयान आए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कई लोगों ने कहा है कि इस आंदोलन को ये आंदोलन हाईजैक हो गया है, अल्ट्रा लेफ्ट ने इसे हाईजैक कर लिया है और ये देखना होगा, ध्यान रखना होगा कि सावधान रहें कि टुकड़े टुकड़े गैंग को मौका ना मिले। क्या मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग, किसको मौका मिल रहा है इससे? मंगवा जी, एक तो सरकार मन अपना बना ले, या तो सरकार मानती है कि ये आंदोलन पाकिस्तान, चीन और खालिस्तानियों के लिए चल रहा है, तो मैं फिर उनको बुला के विज्ञान भवन में बैठते क्यों, उनके साथ उनका टाइम क्यों वेस्ट करते हो, अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो, उनको पकड़ो, जेल के अंदर डालो, उन पे मुकदमा चलाओ। या ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। रही बात लेफ्ट की और अल्ट्रा लेफ्ट की, पंजाब के जो 30 किसान संगठन आए हैं उनमें से 10 किसान संगठन लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, यानी कि जिनसे सरकार 4 महीने से संवाद कर रही है, उनमें से 30 में से 10 किसान संगठन लेफ्ट आइडियोलॉजी के हैं। मैं मान के चलता हूं कि सरकार को इतनी बेसिक चीजें तो पता होंगी, सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अपना काम तो करता होगा। तो सरकार को आज पता लगा है कि लेफ्टिस्ट हैं, मैं अपने आप को उसमें शामिल नहीं करता, लेकिन आज आपको पता लगा है कि उसमें लेफ्टिस्ट हैं, आज आपको एतराज हो रहा है और सरकार मन बना ले। एक मंत्री आके कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि योगेंद्र यादव माओइस्ट हैं, कल आदित्यनाथ कहते हैं कि योगेंद्र यादव कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि हैं। भाई या तो माओइस्ट हूं या कॉर्पोरेट का हूं, दोनों तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा आप अपना मन बना लो इन चीजों के बारे में। मैं समझता हूं सरकार बौखलाई हुई है और ऐसे बौखलाने के बाद इस तरह की चीजें होती हैं। इस किसान संगठन तो ये जो अब तक पंजाब के 30 किसानों ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने आप कह रहे हैं कि सरकार बौखलाई दिखाया है, तो जो श्रेय दिया जा रहा है, ब्रेक लेंगे पर बहुत जल्दी से सभा आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो श्रेय दिया जा रहा है लेफ्ट को कि हाईजैक कर लिया है इस मूवमेंट को, आपने भी इस पर ट्वीट किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात कही जा रही है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि इलेक्शंस माफ कीजिएगा, जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो एक तरह से इस पूरी आंदोलन को हाईजैक कर रही हैं। आपने देखिए नगमा, बियॉन्ड पार्टी के अलावा लेफ्ट है क्या? लेफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवाद, ये बहुत ही डेंजरस शब्द है। ये पूरे यूनियन, किसान यूनियन है, लेबर यूनियन है, उनकी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, ये नहीं कि वो डायरेक्ट पार्टी के संबंध में आगे आए हैं। विचारधारा लेफ्ट यूनियन है इसमें, मैंने लिखा भी है, अपने कॉलम्स में लिखा भी है। मुझे अकाली दल के स्ट्रक्चर्स भी दिखे, जो सपोर्ट बेस है अकाली दल का, वो भी दिखा जब मैं गई बॉर्डर में। तो सब लोग, और कांग्रेस का भी सपोर्ट स्ट्रक्चर दिखा, लेकिन पार्टी ओपनली नहीं है। लेकिन जो लोग अलग अलग पार्टियों में वोट देते हैं, मैं सिंघू बॉर्डर की बात कर रही हूँ जहां ज्यादातर पंजाब के लोग थे। और ये कहना कि ये लेफ्ट है, अगर लेफ्ट है तो क्या हो गया? लेफ्ट अलाउड नहीं है क्या हिंदुस्तान में? ये और लेकिन ये कहना टुकड़े, अगर लेफ्ट है तो टुकड़े टुकड़े कहेंगे, कहिए। लेकिन एक बात तो सीधी बात मैं आपको कह दूं कि वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, कोई डिफेंसिवनेस ही नहीं है वहां बॉर्डर में। जिस तरह मुसलमानों के साथ हुआ या जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं हम ऐसे नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है। यहाँ लोग कह रहे हैं जाओ पिछली कड़ी से घर चले जाओ, हमें गोदी मीडिया से बात नहीं करनी है, हम किसान हैं, हम अपनी मजबूती से अपने मांग आगे रखेंगे। तो इस तरह का जो
जो भाषा आजकल हम लोग यूज करते हैं, मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल दोनों मिलके जो भाषा यूज करते हैं, इस बार जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे ज्यादा असर हो नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि ये इस दफा फर्क नहीं पड़ने वाला है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहें या उसको आप लेफ्ट से हाईजैक होना कहें, बल्कि सबा आपने एक ट्वीट भी किया इसके ऊपर कि अगर इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये खबर आ रही है तो इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट ने चुनाव तो ज्यादा जीते नहीं, लेकिन हाँ इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो हाईजैक करने में वो कामयाब हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नरेश सिरोही जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि क्या सरकार बौखला गई है, जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं, पर इस समय हमें ब्रेक लेना पड़ेगा और वापस आते हैं इस चर्चा पे। आप देख रहे हैं हम लोग, चर्चा हो रही है किसानों की समस्या को लेकर, क्योंकि सरकार का रुख भी जहां का जो का त्यो है, किसानों का आंदोलन जारी है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं और हमारे साथ नरेश सिरोही जी हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। और आपने सुना समस्याएं जो हैं उसमें तरह तरह की बातें आप सामने आ रही हैं, और जैसा सबा नकवी ने कहा, योगेंद्र जी ने कहा कि ये सिर्फ कहना कि इसको अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है आंदोलन को, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग न उसके ऊपर काबिज हो जाए, इसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मूल समस्या है वो कुछ और है। सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, पर इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। नरेश जी, मेरा नकवा जी कहना है कि सरकार भी ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही है, और इस बात को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, यहाँ जो हमारे बाकी साथी हैं वो भी इस बात को जानते हैं, तो चाहे वामपंथी लोग हो, लेफ्ट वाले लोग, या संघ के लोग हो, या बाकी विचारधारा के लोग हो, जब कांग्रेस उदारीकरण के पक्ष में देश को आगे कर रही थी तो सारे लोगों ने एक मोर्चा बना के आर्थिक जो नीतियां थी उनके खिलाफ अपने अपने बैनर पे काम किया और इकट्ठे बैनर पे भी काम किया। तो ये जो बात है कि लेफ्ट को कहीं अलग रखा जा रहा है या उससे कोई बहुत दुराव है, ये सब नहीं, लेकिन ये बयान जो है वो सरकार की तरफ से आए हैं, अलग अलग सूत्रों की तरफ से कि अल्ट्रा लेफ्ट जो इसके ऊपर हावी हो गया। नगमा जी मेरी बात आप सुन लीजिए अच्छे से। देखिए, जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें असामाजिक तत्व भी आते हैं, तरह तरह के नारे लगाते हैं, जिस आंदोलन से उसका कोई मतलब नहीं होता उन विषयों को उठवाते हैं, जिससे क्या होता है कि अनावश्यक रूप से आंदोलन बदनाम होता है। देश के कृषि मंत्री भी इस पे अपील कर चुके हैं, जिनके और आंदोलन है वो अपने आंदोलनों को अपने बैनर पे इस किसान आंदोलन से अलग रखे। किसान नेताओं ने आंदोलन की जो गंभीरता है वो सरकार समझ रही है, उन मुद्दों को समझ रही है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आईटी सेल बीजेपी का ही है, वो तरह तरह के ट्वीट्स भी करता है, और अगर वहां पे पिज्जा लंगर चल रहा है तो मजाक उसका उड़ाया जाता है, ये दिखाया जाता है कि वहां पर किसान कितनी खुशहाली से खाना पीना खा रहे हैं। तो क्या मंशा दिखाता है कि अगर आंदोलन है तो वहां किसान भूखे हैं, मतलब ये दिखाना तो जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें ट्वीट होती हैं बीजेपी की तरफ से। नगमा जी, ऐसा है कि बहुत लोग बहुत तरह के होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पक्ष का मूर्ख जो है वो दूसरे पक्ष के धूर्त से ज्यादा खतरनाक होता है। तो कभी भी मेरे पक्ष का हो या दूसरे पक्ष का हो, जो आंदोलन है और जिसको सरकार में जो ऑथराइज्ड है कृषि मंत्री, वो लगातार कह रहे हैं कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए बातचीत किए। तो योगेश जी मनजिंदर जी भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना भी चाह रहे हैं कि बार बार कृषि मंत्री ये कहते हैं। एक सेकंड, मुझे सुन लीजिए, 1 मिनट नगमा जी आप सुन लीजिए, पूरा समय दीजिए। मैं बोलिए, फालतू नहीं कहीं भी समय मांगता हूँ, आप मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए। बोलिए। देखिए, हम सब लोगों को यहाँ जो बैठे हैं सब परिपक्व लोग हैं, इन सब चीजों से ऊपर उठकर सरकार के साथ संवाद कायम करना चाहिए। एक वही रास्ता है। रही कोई वामपंथी बताता है, कोई टुकड़े गैंग बताता है, कुछ बताता है, इन सब चीजों से अपने को ऊपर उठ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो नरेश जी जो आप कह रहे हैं इसके ऊपर जवाब भी सुने, क्योंकि यहाँ पर जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद है। आपने कहा कि 1 मिनट सर, 1 मिनट, अब और भी लोग जवाब देंगे इसके ऊपर। आपने कहा कि इसमें ऊपर उठ के बातचीत होनी चाहिए, तो क्यों विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है मनजिंदर जी? सरकार बार बार ये प्रस्ताव देती है कि बातचीत करें।
कोविड के दौरान लंगर लगा रहे थे, मैं दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष हूँ, तो हमें देवता कहा जा रहा था। आज हम लंगर लगा रहे हैं तो हमें देशद्रोही कहा जा रहा है। सरकार के मंत्री बार बार टीवी पे आते हैं, आकर कहते हैं हम संवाद करना चाहते हैं, लेकिन किसान जो है वहाँ किसान आंदोलन नहीं है, ये पॉलिटिकल आंदोलन है। ये वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के आगे, सरकार आके कहती है कि वहाँ पे खुफिया एजेंसियों ने हमें ये जानकारी दी, खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी दी। नगमा जी, हमने उनको शाम को मूवी दिखाने के लिए कि एलईडी स्क्रीन लगाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने, वहां पे हमें कोई बादाम और किशमिश देगा, हमने वो बांटना शुरू किया। उसकी फोटो लगाकर, हमारी उस स्क्रीन की और उसकी फोटो लगाकर ये कहा जाता है ये किसान आंदोलन है। मेरे से पूछा जाता है ये किसान आंदोलन है, तो क्या किसान भूखे रहेंगे? किसान फटे कपड़ों में आएंगे? और फिर कहा जाता है किसान बड़ी गाड़ियों में आए हैं, तो क्या किसान को बड़ी गाड़ी रखने का अधिकार नहीं है? किसान, ये असल में ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि किसान भिखारी है, मंगता है, भूखा है। अरे भाई, किसान देवता है, अन्नदाता है। अब इस देखिए, सरकार ने सारे मंत्री दिखा रखे चीजों पे। योगेंद्र जी, एक सेकंड, मनजिंदर सिंह सिरसा, एक मिनट। ये जो इसका मुख्य मुद्दा है योगेंद्र जी, क्या कृषि कानून जो नए आए हैं उनको वापस लिया जाए, पर कितने लोग जो इसके समर्थन में या इसके विरोध में आ रहे हैं वो कृषि कानून की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि लोक नीति मतलब उसके ऊपर चर्चा तो होनी ही होनी है और सियासत भी होगी लोक नीति पर। तो अगर कहा जा रहा है कि इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, तो पॉलिटिसाइज तो ये होगा ही होगा। अब कल अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो उपवास करेंगे। उन्होंने तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थकों से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप भी उपवास करें। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिकरण तो होगा ही होगा, पर क्या ये बिल्कुल फॉर एंड अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होकर रह गया है और जो मुख्य मुद्दा है वो कहीं और है? नगमा जी, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक मायने में राजनीति, इस देश के हर बड़े सवाल से राजनीति का जुड़ना अपरिहार्य है। अरविंद केजरीवाल करें, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी भी अगर फास्ट करते हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। उन्हें भी थोड़ा एक दिन पता लगे कि किसान का क्या महत्व है। नरेश सिरोही जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो बीजेपी में हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं को बीमारी है। नरेश जी की मैं इसलिए इज्जत करता हूं कि झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। पहला कि पंजाब के अधिकांश किसान यूनियन लेफ्टिस्ट हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, आज से 25 साल पुरानी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि एक जमाने में बीजेपी के संगठनों ने, स्वदेशी जागरण मंच वगैरह ने इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो आपको इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत नहीं है पाने के लिए, सारी दुनिया जानती है बीकेयू डकौंदा कौन है, बीकेयू उग्राहा कौन है, कीर्ति किसान यूनियन कौन है, ये ऑल इंडिया किसान सभा क्या है। जिसको एलिमेंट्री पॉलिटिक्स पता है उसको हमेशा पता है। ये आपको कोई खुफिया रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा एक पेज आपके सबका बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसमें क्या छुपी हुई बात है। प्रश्न ये है कि क्या एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडा के हिसाब से ये सब चीजें चल रही हैं या नहीं। और उसमें सच्चाई ये है कि इस वक्त ये सारा आंदोलन दरअसल संगठन भी नहीं चला रहे, पार्टी तो छोड़ दीजिए, ये जमीन पे किसान चला रहा है इस संगठन को। और रही बात वो मानवाधिकार वाली, उसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कह दिया है कि एक संगठन का व्यू था, व्यू सही हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन जिन मांगों को लेके आज सरकार के सामने है, ये उनमें से एक नहीं है। उसके बाद ये चर्चा बंद हो जानी चाहिए। जी जी जी। तो वो बड़ा सवाल यही है कि अगर कहा जाता है कि किसानों का आंदोलन जो है उसको लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया या इसमें खालिस्तानी एलिमेंट आ गए, तो जो योगेंद्र यादव सवाल उठा रहे हैं कि फिर सरकार बार बार बात किससे कर रही है। और दूसरे ये कि इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है वो होगी, पर क्या एक पार्टी ही कानून बनाकर बिना किसी बातचीत के इसे पूरे देश में लागू कर देगी, इस बात पर विरोध है। और क्या ये जो संघीय ढांचा है उस पे एक तरह से आघात सा लग रहा है। एक ब्रेक के बाद इस चर्चा पे हम लौटते हैं। हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं कृषि आंदोलन की। तीनों कृषि कानून जो नए आए उसके ऊपर किसान भी अड़े हुए हैं और सरकार से जितनी भी बातचीत अब तक हुई है उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला है। वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। और सबा, आपने अपने एक कॉलम में ये लिखा भी है कि ये एक तरह से जो बहुत ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है सेंटर में और जो राज्य हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उनकी आजादी भी कम होती दिखती है और ये सेंटर वर्सेस स्टेट का टकराव भी है।
बिल्कुल नगमा, मैं बिल्कुल इसमें मैंने चेक भी किया। भाजपा बीजेपी रूल स्टेट्स के अलावा ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो प्रैक्टिस है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है ज्यादातर, लेकिन कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे देयर आर वेज कि आप उसमें इंटरफियर करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स के लिए कि ये जो वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन मार्केट, ये जो सेंट्रलाइजिंग जो सोच है, और इसकी कोई सीक्रेट बात नहीं है कि पोस्ट वाजपेयी जी के जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी के अंडर सिंगल पार्टी रूल का जो इरा अब चल रहा है, उसमें वो है कि सेंट्रलाइज पावर सब हो। स्टेट्स काफी नाराज हैं, बहुत सारी चीजों में फिस्कल ऑटोनॉमी कह रहे हैं कि चला जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका मुद्दा है फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट बैलेंस में, कि ये स्टेट्स की आजादी पर हमला है, उनके पावर्स पर इंक्रोचमेंट है ये, और इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और मैं एक और बात कह दूं नगमा, कि जहां मैं गई सिंघू बॉर्डर में, ज्यादातर पंजाब के लोग हैं, मंडियों के बारे में, ये सब चीजों के बारे में सब कह रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की भी बात है, वो भी कह रहे हैं कि क्या हमें बेवकूफ समझा जा रहा है कि जिसको हम जानते हैं, जिसके थ्रू हम अपना सामान अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचते हैं, आप उसको हटा के दूर कोई बैठ के कोई कॉर्पोरेट, आप उससे हम बेवकूफ नहीं हैं, हम आजाद लोग हैं जी, हम सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर लोग हैं। इसलिए ये सब लफ्ज वहां इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप और ये फेडरलिज्म बहुत अहम मुद्दा है इस पूरे नरेश जी, आप बहुत कम समय है, आखिरी कमेंट आपसे कि फेडरलिज्म इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसा सभा उठा रही है सवाल, और क्या ये एक बड़ी बात हो सकती है जिसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए इस मसले को हल करने के लिए? नगमा जी, मेरा कहना ये है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, इस पूरे तीनों कानूनों में, ये जो आपका चैनल का माध्यम है या बाकी टीवी चैनल है, हम स्वस्थ संवाद करें ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये जो तीनों कानून है, ये किसान के अलावा बड़ा जो कॉरपोरेट है, जो गोडाउन वगैरह बनाते हैं, अनाज की खरीद बेच करते हैं, थोक विक्रेता है या खुदरा व्यापारी है, या जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले हैं, इसमें बहुत सारे स्टेक हैं और उपभोक्ता भी इसमें शामिल है। अगर हम चाहें तो सबके साथ बैठ के, क्योंकि सरकार को तो सभी का ध्यान रखना है, खाली एक पक्ष का नहीं रखना है, सबके लिए सहूलियत हो और सबके हिस्से, जैसे किसान है, किसान की सुरक्षा होनी चाहिए। किसान लंबे समय से घाटे की खेती कर रहा है, तो उसको लाभकारी खेती हम कैसे बना सकते हैं? जब तक खरीदने वाले लोग नहीं होंगे तो कैसे होगा? दूसरी बात जो इन्होंने कहा है, तो जो राज्यों के कानून है, अटल जी के समय पे मंडी सुधारों के लिए एक मॉडल एक्ट बना के भेजा गया। राज्यों की स्थिति बहुत ही अलग तरह की है। नरेश जी, ये माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूं इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरे पास इतना ही है, पर अब जो बात कह रहे हैं, संवाद इस पर जारी रहेगा या चलना चाहिए? पर ये बड़ा सवाल है कि क्या जो किसान संगठन है उनको अपना हित समझ में नहीं आ रहा है? अगर ये चीज इतने फायदे की है तो फिर क्यों किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है? पर बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।